वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोटिस राइटिंग। तो ऑल द स्टूडेंट्स जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए नोटिस राइटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में नोटिस राइटिंग का लेटेस्ट पैटर्न बताने वाली हूँ कि किस हिसाब का लेटेस्ट पैटर्न हमारे को सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में दिया गया है और कैसे आपको एग्जाम में नोटिस के आंसर करना है। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू वरी। जिसको टेंशन हो रही थी कैसे करना है नोटिस राइटिंग, कुछ चेंज हुआ है फॉर्मेट, एवरीथिंग जो कंफ्यूजन हो रही है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हम नोटिस राइटिंग को। अभी जो है मैं आपको बताती हूँ, सारे कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं हमारी मार्किंग स्कीम से रिलेटेड। देखो मार्किंग स्कीम क्या होती है, जब भी हमारा सैम्पल पेपर लॉन्च होता है सीबीएसई का, सितंबर में हुआ था अभी 2023 का, तो उसके साथ में एक मार्किंग स्कीम आती है जिसमें बताया गया होता है कौन से क्वेश्चन को कैसे आंसर करने, कितने मार्क्स मिलेंगे। तो उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गाइस ये हमारा लेटेस्ट फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का 2023 वाली का। और ये जो दो फॉर्मेट मैंने लगाए हैं ये उससे पिछले सालों के हैं, ये 2020 का आई थिंक सो, ये और पिछले वाले साल का। ठीक है, तो अभी आप कंपेयर खुद से देख लो कि यहाँ चेंज है, ये अलग है, ये फॉर्मेट, ये दोनों सेम है और ये वाला फॉर्मेट अलग है। तभी हम क्या करें, हम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नोटिस आज पढ़ेंगे। नए पैटर्न में क्या आया है कि आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना है और फिर लिखना है बीच में सेंटर अलाइन, मतलब बॉक्स के बीचों बीच लिखना है आपको नोटिस। नोटिस के बाद यहाँ लिखा है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आप लिखोगे, यानी कि जो स्कूल की तरफ से नोटिस जा रहा है उसका नाम लिख दोगे, आपने स्कूल का नाम लिख देना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, डेट लिखनी है लेफ्ट अलाइन करके, लेफ्ट अलाइन मतलब बॉक्स के बिल्कुल लेफ्ट कोने पे। और फिर बॉडी आएगी एज यूजुअल की ये इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखा गया है। फिर ऑथराइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर बॉटम लेफ्ट पे। ये नया फॉर्मेट है। अब इस नए फॉर्मेट में क्या आपको कहीं हेडिंग लिखने को दिखाई दे रहा है? नहीं ना। अब ये पुराना वाला फॉर्मेट देखो, इसी हिसाब से मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था। ये पुराना फॉर्मेट है हमारा, इसमें हेडिंग लिखने को भी दिया गया था और नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी इसमें पहले आती थी। ये देखो गाइज आप अपना पुराना फॉर्मेट। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देती हूँ इस पुराने फॉर्मेट को। ये नया फॉर्मेट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड गाइज, ये पुराना फॉर्मेट है। देखो इसमें हेडिंग लिखने को दिया गया है, पहले इशूइंग अथॉरिटी लिखी और फिर वर्ड नोटिस। नया फॉर्मेट देख लो, नए फॉर्मेट में कितना बड़ा चेंज आया है हमारा कि आपको बॉक्स के बाद नोटिस सबसे पहले लिखना है, फिर इशूइंग अथॉरिटी, फिर डेट, बॉडी, ऑथराइजेशन, नेम, सिग्नेचर। हेडिंग तो यहाँ मेंशन ही नहीं है, हेडिंग का कोई सीन नहीं दिया गया हमारे 2023 की मार्किंग स्कीम में। तो अब आप समझ गए क्या चेंज आया है। ठीक है, अब ये हमारी नई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग गाइस मैं आपको ये नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन प्रिपेयर करा रही हूँ 2023 वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके गाइस, तो अब देखते हैं बेसिक फॉर्मेट जो आप हर एक नोटिस के क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। लेटेस्ट फॉर्मेट है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या चेंजेस आए मार्किंग स्कीम में। तो सबसे पहले आपको नोटिस लिखना है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे NOTICE नोटिस, बिल्कुल सेंटर में अलाइन करके। सेंटर अलाइन मतलब जो बॉक्स बनाना है उसके बीचों बीच में लिखना है। तो जब नोटिस लिखोगे तो सबसे पहले बॉक्स बना लेना, बट कई बार ये गड़बड़ हो जाती है कि हम बॉक्स थोड़ा जो है छोटा बना देते हैं और हमें थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो भाई बॉक्स की आप 3 लाइन्स जो है वो डाल देना, नीचे वाली अभी मत डालना, समझ गए ना, कि उसको आप क्लोज कर पाओ बाद में बॉक्स को। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ सो डैट एग्जाम में आपको ऐसे कट ना करना पड़े। कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉक्स छोटा बना दिया और आपका थोड़ा लेंदी हो गया है। ठीक है, तो फिर बाद में जगह नहीं बचेगी तो क्या करोगे, पूरा नोटिस दोबारा लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप ये कर सकते हो कि भैया बॉक्स एंड में बनाओ, या तो खाली 3 लाइन्स अभी डाल दो और लास्ट वाली लाइन को फिर चाहे एक्सटेंड करके आप अपने बॉक्स को क्लोज कर सकते हो। समझ गए ना, सिंपल चीज है। तो भाई अब देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले लिखना है नोटिस, NOTICE नोटिस। कई बच्चे नोटिस की भी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो क्वेश्चन में से देख के ही लिख देना। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी। ये क्या है भाई, अगर किसी स्कूल की तरफ से नोटिस जा रहा है, जैसे ABC पब्लिक स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल नोटिस लिखेंगे तो वहां इशूइंग अथॉरिटी हुई ABC पब्लिक स्कूल। उसके बाद आपको डेट ऑफ इशू लिखनी है, डेट ऑफ इशू पेपर वाला डेट ही लिख देना। ठीक है, डेट ऑफ इशू, और जो नीचे डेट मेंशन करी जाएगी उसका भी आपको बता दूंगी कैसे आपको मेंशन करना है। ठीक है, डेट ऑफ इशू का फॉर्मेट क्या होगा ये देख लीजिए। डेट ऑफ इशू का फॉर्मेट होगा सिंपल, आज है 20 जनवरी, तो आप मैं लिख रही हूँ 20 जनवरी 2023। अगर मैं ऐसे लिख दूंगी 20/1/23 मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट फॉर्मेट क्या है, पूरा आपको मंथ की स्पेलिंग सही से लिखनी है, 2023 पूरा लिखना है, जो डेट है वो पूरी लिखनी है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है डेट का फॉर्मेट। तो डेट ऑफ इशू आप लिख देंगे। उसके बाद ये लाइन बाय हार्ट लर्न कर लो, ये आप हर एक नोटिस के फॉर्मेट में यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द
ठीक है। अगर आएगा कोई सोसाइटी की तरफ से मैसेज जा रहा है, नोटिस जा रहा है, तो आप लिख दोगे ऑल द मेंबर्स, फिर यहाँ स्टूडेंट्स की जगह भाई सोसाइटी के मेंबर्स होंगे ना, स्टूडेंट तो नहीं होंगे सोसाइटी में, तो बस आप यहाँ लिख दोगे ऑल द मेंबर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द, समझ गए। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर स्कूल की तरफ से तो स्टूडेंट लिख देना, सोसाइटी की तरफ से तो मेंबर लिख देना, सिंपल। तो कैसे लिखेंगे हम, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द, और यहाँ मैंने डैश लगाया है। डैश में आपको क्या लिखना है गाइस, हमारे को नोटिस में क्या क्या आंसर करना होता है। सबसे पहले हमें बताना होता है कि कौन नोटिस लिख रहा है, क्या कौन बात बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे हम लिखते हैं इशूइंग अथॉरिटी, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल, ठीक है, दैट द स्कूल। जो भी, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट अ स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ठीक है, इवेंट का नाम। फिर हमें लिखनी होती है टारगेट ऑडियंस, कि वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन किसके लिए हो रहा है। सपोज करो क्वेश्चन में गिवन है क्लास 10 to 12 स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, तो हम लिख देंगे फॉर क्लास 10 to 12 स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें बताना होता है किस डेट को हो रहा है, तो हम लिखेंगे ऑन और आगे डेट लिखेंगे। फिर लिखना होता है टाइम, तो हम लिखेंगे एट और आगे टाइम बताएंगे। फिर लिखना होता है वेन्यू, तो फिर हम बताएंगे इन, और डैश में हम बताएंगे क्या वेन्यू है। तो जब भी कोई नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले हमें बताना होता है हु इज ऑर्गेनाइजिंग, कौन, वो जो पर्टिकुलर इवेंट है, जो पर्टिकुलर मैसेज है, वो किसके द्वारा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे हु इज ऑर्गेनाइजिंग, तो वो हम लिख देंगे all the students are hereby informed that the school is going to organize, that the society is going to organize। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कौन सा आंसर करना होता है, सेकंड क्वेश्चन आंसर करना होता है व्हाट डू यू वांट टू इन्फॉर्म। तो हम बता देंगे कि कौन सा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो हमने यहाँ लिख देना है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। फिर हमें आंसर करना होता है वो किसके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, तो हम लिख देंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर 10 to 12 के लिए हो रहा है, तो हम लिख देंगे सिर्फ 10 to 12 के स्टूडेंट्स। फिर लिखते हैं हम कौन से डेट, टाइम और वेन्यू। तो ऑन सैटरडे, ऑन 23 जनवरी, एट क्या होगा, टाइम एट 10 AM, एट 2 PM। फिर इन में लिखेंगे हम वेन्यू, इन स्कूल ऑडिटोरियम, इन स्कूल प्लेग्राउंड। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन तो प्लेग्राउंड या ऑडिटोरियम में ही हो सकता है। एंड देन हमारा स्टार्टिंग की लाइन नोटिस की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो एक बार आप देख लो कैसे आप लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल, ठीक है, मैं पूरा आपको लिख के बताती हूँ एक नोटिस का फॉर्मेट, दैट द स्कूल is going to organize a inter-school competition for class 10 to 12 students। ऑन में हम डेट लिख देंगे कोई भी। अब देखो गाइस, डेट का मैटर समझ लो। सपोज करो यहाँ पे मैंने डेट डाली है 20 जनवरी, कि मैंने अपना जो है नोटिस लिख रही हूँ मैं 20 जनवरी 2023 को। तो यहाँ नीचे मैं कौन सी डेट डालूंगी, ऑब्वियसली 20 जनवरी के बाद की। ऐसा तो नहीं है ना कि नोट मेरा जो कंपटीशन है वो पहले हो चुका होगा, नोटिस बाद में लिख रही हूँ, नहीं ना। तो हमेशा जो आप डेट ऑफ इशू लिखोगे उससे आगे की डेट आपने लिखनी है। चाहे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रही हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा हो, या कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रही हो, हमेशा आगे की डेट लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 29 जनवरी, लिख दो, आगे की डेट लिख दोगे। फिर उसके बाद टाइमिंग बताना है, तो एट में आपको टाइम लिख देना है, कोई भी टाइम लिख सकते हो, एट 10 AM, एट 9 AM। स्कूल में दोपहर का टाइम मत लिखना, स्कूल में शुरू ही सुबह सुबह होगी कोई इवेंट, ठीक है। इनमें आपको जगह बता देनी है, ठीक है। ऑडिटोरियम लिख सकते हो, प्लेग्राउंड लिख सकते हो, बट अगर जैसे कोई वो हो रहा होगा, लाइब्रेरी लिख सकते हो, बट अगर कोई फुटबॉल कंपटीशन है, इंटर स्कूल कंपटीशन है, तो उसमें लाइब्रेरी मत लिख देना, क्योंकि वो प्लेग्राउंड में होगा, वो लाइब्रेरी में नहीं हो सकता है, समझ गए। कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मार्क्स सिक्योर हो गए हैं, क्योंकि आपने टारगेट ऑडियंस बता दी है, आपने डेट, टाइम, वेन्यू सब बता दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन फॉर्मेट। उसके बाद कुछ लाइंस जो मैंने लीव करी है उसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, तो उसमें हमें बताना होता है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो आके अपनी एंट्रीज फिल करा दें और अपना नाम लिखवा दें, जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉम्पिटिशन में, वो सब हमें बात लिखनी होती है। और लास्ट में हम लिख देते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। और कैसे लिखना है आपको, अब की बार हमारी नोटिस के फॉर्मेट में आपको लास्ट आपकी जो क्लोज कैसे करना है, ऑथराइजेशन का नेम, यानी कि जो नाम है, कई बार दिया होता है हेड बॉय, हेड गर्ल हो, राज या फिर रिया, तो आप नाम लिख दोगे। डेजिग्नेशन, तो स्कूल का हेड बॉय लिख दोगे। और लास्ट में साइन, कैपिटल लेटर्स में नाम लिख देना है। तो ये होगा हमारा नोटिस का फॉर्मेट। नोटिस का फॉर्मेट कंप्लीट तब होगा जब आप उसको एक बॉक्स में बंद कर दोगे। तो क्या हो गया हमारा नोटिस का फॉर्मेट। आप इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट भी ले लो।
सबसे पहले आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। फिर यहाँ पे आ जाएगा इवेंट का नाम। इवेंट का नाम सिंपल क्वेश्चन में से देख के लिख देना, जो इवेंट्स लिखी होगी। फॉर लिख देना, किस स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। ऑन में आ जाएगा यहाँ पे आपका डेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा टाइम, फिर आ जाएगा वेन्यू, और यहाँ पे आपके मार्क्स हो गए सिक्योर। ठीक है, तो ये रहा हमारा नोटिस का फॉर्मेट। अब देखते हैं हम नोटिस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम नोटिस राइटिंग के क्वेश्चंस गाइस हम प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं, यू आर जिन जोई द हेड बॉय या फिर गर्ल ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, योर स्कूल इज होस्टिंग अ परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर ऑल, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन्वाइटिंग एंट्रीज फॉर वोकल म्यूजिक पेंटिंग एंड डांस कॉम्पिटिशन। तो एंट्रीज यानी कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आगे अपना नाम लिखवा दे। ठीक है, तो ये लिखना है हमें। तो सबसे पहले आ जाएगा नोटिस। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे मैंने बॉक्स नहीं बनाया है, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स बना देते हैं। आपको स्केल से बॉक्स बनाना है, बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये ऐसे नहीं, प्रॉपर बॉक्स नहीं होगा मार्क्स कट जाएंगे बिल्कुल आपके। तो बॉक्स बनाना है सबसे पहले स्केल से बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, फिर लिखेंगे हम इशूइंग एजेंसी, जो हो जाएगा यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली। फिर लेफ्ट अलाइन करके हम डेट लिखेंगे 20 जनवरी 2023, आज की डेट मैंने लिख दी है। नेक्स्ट फिर मैं लिखना शुरू करूंगी कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉम्पिटिशन। किसके लिए हो रहा है? फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ कोई नहीं कि इवेंट 10th-12th वालों के लिए हो रहा है या 9th-10th वालों के लिए, नहीं, सबके लिए हो रहा है, सबका लिख देंगे ऑल स्टूडेंट्स। ऑन यहाँ पे लिखा आपने डेट, नंबर मिल गए, डेट देकर एग्जामिनर को। टाइम लिख दिया। अब टाइम आप ऐड करके भी लिख सकते हो कि एट 10 AM, और देखो ऐसे कोई जैसे कंपटीशन है तो उनका कुछ टाइमिंग होगा ना, इतने से इतनी देर चलेंगे, तो आप फ्रॉम करके भी लिख सकते हो, फ्रॉम 11 AM to 2 PM। ठीक है, तो जिससे आपको समझ में आता है। तो मैंने एक एग्जांपल और ऐड कर दिया कि वो चलने वाला है 29 जनवरी को, ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है जो चलेगा 11 बजे से 2 बजे तक इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, द इवेंट शैल इंक्लूड क्लासिकल डांस, वोकल म्यूजिक, वेस्टर्न डांस, पेंटिंग एंड स्केचिंग। अब ये मैंने क्वेश्चन में से ही देख के ऐड कर दिया है कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। यहाँ इन्होंने बोला था एंट्रीज मंगाओ इन इवेंट्स के लिए, तो मैंने अपने नोटिस को और अच्छा बनाने के लिए, नोटिस को एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने लिख दिया द इवेंट शैल इंक्लूड वोकल डांस, म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, डांस, वेस्टर्न डांस, पेंटिंग एंड स्केचिंग। ये सब इवेंट्स वहाँ पे होने वाले हैं। Those who are interested or have any queries may contact the undersigned। जिसको भी इंटरेस्ट है, जो इनको क्वेरीज है, वो अंडरसाइंड को कॉन्टैक्ट करे। अब एक चीज़ सुन लो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे एंट्रीज मंगवाई जाए किसी कंपटीशन के लिए या किसी भी नोबल कॉज के लिए, तो वहाँ पे आप लास्ट डेट लिख सकते हो कि इस लास्ट डेट तक आके अपना नाम लिखवा दो। अब ऐसा थोड़ी है 29 जनवरी को कंपटीशन है और बच्चे जा रहे हैं भैया एक दिन पहले बिल्कुल कि हमें पार्टिसिपेट करना है, नहीं ना, 3-4 दिन पहले तक एंट्रीज पता चल जानी चाहिए, तभी तो इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। सब वो जो पूरी जैसे स्किट होती है, कुछ भी होता है, तो पूरा सबके पास अपनी लिस्ट होनी चाहिए ना, क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो पहले से बता देना सही रहता है स्कूल में। तो इसलिए आप लास्ट डेट दे सकते हो दैट दोज हु आर इंटरेस्टेड और हैव एनी क्वेरीज मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 25 जनवरी 2023। हर बच्चा 2023 की 25 जनवरी तक तो एटलीस्ट बता दे कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है। और लास्ट लड़के लिखेंगे जिन, गर्ल्स लिखेंगे जोई, तो मैंने लिख दिया जोई हेड गर्ल आर्मी पब्लिक स्कूल, और साथ में नीचे सिग्नेचर कर दिए। ये एक बहुत बेसिक फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का गाइस। एक लाइन आपको खुद से ऐड जरूर करनी होती है, जैसे मैंने यहाँ करी है, द इवेंट शैल इंक्लूड क्लासिकल डांस, वोकल म्यूजिक, वेस्टर्न डांस, पेंटिंग एंड स्केचिंग। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा रेलिवेंट एक एक्स्ट्रा लाइन आपको अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन करनी है। गाइस वी हैव कंप्लीटेड नोटिस राइटिंग फॉर्मेट्स एंड आई होप ये वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प करी। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।